हम दोनों की जोड़ी और आप सबका साथ। और अब हम बात करेंगे उन दोनों की जिनको आपने सबक सिखाया। हम तेरा पैसा कहाँ से दिलवाए? तूने हमें पूछ के पैसा दिया था? हम दोनों की लाइफ में तुम दोनों इंटरफेरेंस करना बंद कर दो। बस अब बहुत हो गया, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता तुम दोनों का। और अब तुझे एक बात और बता दे हम हीर, तुम दोनों ना ये नौटंकी कर रहे हो अपना गाना चलाने के लिए। जिन्होंने हमारा सॉन्ग देख लिया उनको तो थैंक यू। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी आराध्या को स्कूल छोड़ के आए हैं और आते ही रूप लेट गया क्योंकि उसको ना पेट में दर्द हो रहा है। यार एक तो ये पेट दर्द ना अभी 2-3 दिन पहले मेरी बुरी हालत हुई, आज उसकी बुरी हालत है। बड़ी मुश्किल से वो कहती मैंने एक्टिवा चलाई है, भाग के लेट गई है। हमने खाना नहीं बनाया, मतलब खाना बना लिया बस खाया नहीं है अभी। तो अभी बस मैं बनाती हूँ चाय वगैरह, परांठे बना गई थी मैं सुबह आराध्या के टाइम पे, उसी टाइम बना के गई थी। अब सिर्फ चाय रख दी, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। फिर ये थोड़ी देर लेट जाएगी, मैं देखूंगी कोई काम कुम कर लूंगी, कुछ एडिटिंग का पड़ा होगा तो वो देख लूंगी। इतने में आराध्या का लाने का टाइम हो जाएगा। आजकल उसको 1 बजे छुट्टी होती है, तो इसको ठीक फर्क पड़ता ठीक है। नहीं तो कोई मेडिसिन हम लोग ना अवॉइड ही करते हैं कि ना ही खाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हमें पता है कि होनी है हर महीने। तो क्या मेडिसिन खा के, और मेडिसिन वैसे भी डॉक्टर भी मना करते हैं कि जितना अवॉइड हो सके उतना किया करो। तो गाइस 12 ना बज गए हैं, 1 बजे आराध्या को लेने जाना है। और रूप पर भी सोई हुई है, मैंने उसको उठाया नहीं, मेरी भी आंख लग गई थी, मैं भी सो गई थी। पर अब मैं इसको उठाती हूँ, इसको पूछ लेती हूँ अगर सही है हम दोनों एक्टिवा पे चले जाएंगे, नहीं तो मैं आराध्या को ऑटो पे ले आऊंगी। 12:05 हो गए हैं। तू बता अगर तेरी तबीयत सही है तो ठीक है, नहीं तो मैं ले आऊंगी, कोई बात नहीं। वैसे भी ऑटो में तो कौन सी ठंड लगेगी, अंदर ही बैठना है हमने। तो गाइस अभी ना इसको फर्क नहीं पड़ा है और मैं इसको बोल रही हूँ तू रह नहीं दे ऑटो में, मतलब तू रह नहीं दे एक्टिवा पे, मैं आराध्या को ऑटो में ही ले आऊंगी। क्या चाहिए? ये क्या बोल रही थी? तो आराध्या स्कूल से आ गई है, स्कूल से आके नहा भी लिया है, कपड़े भी पहन लिए हैं। अब होमवर्क बस यही रह गया, लास्ट हो गया सारा वर्क हो गया। आराध्या सिर्फ एक लाइन रह गई। मैं आराध्या को बोल रही हूँ, आराध्या तुझे हिंदी का वर्क करना अच्छा नहीं लगता है? छोटा बड़ा अच्छा तो लगता है पर छोटा बड़ा वाली इंग्लिश नहीं आती। ये वो कौन सी इंग्लिश होती है छोटा बड़ा वाली? छोटा बड़ा वाली हिंदी नहीं आती। हाँ उसकी इंग्लिश नहीं आती इसको। ये वाली अच्छा धनुष ये वही बोल रही है कि मेरे को ये नहीं समझ आता है, इसको हिंदी थोड़ा कम समझ आती है आराध्या को। हिंदी ज्यादा आती है पर छोटा बड़ा हिंदी नहीं। ये बोल रही, ये पता क्या बोलना चाहती है कि इसको हिंदी बोलनी आती है पर ये छोटा बड़ा लिखना नहीं आता। देखना ये कल कितनी सारी पेंसिल्स लेके आए थे हम भी ये नई पेंसिल है, अगर सारी कीर खत्म हो जाए को निकाल लो, पीछे डाल दो। राधे जब मम्मा स्कूल जाते थे मैं भी ये वाली पेंसिल लेके जाती थी। मैंने बड़ी यूज किया, आज इसकी मैडम ने इसको डांटा है, कल कहती है पेंसिल नहीं लेके आनी स्कूल में। तीखी है पर अभी मैम ने मना किया है तो गुस्सा देगी किसी को। राधे मैं भी लेके जाती थी ये पेंसिल अपने स्कूल में, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। अगर उसको आपसे लगा रही हूँ ना उंगली पे मोड़ी हो रही है। यार हमारे टाइम पे ना एक कलर आते थे, उनको ऐसे दबाते थे ना, वो ऐसे ऐसे बन जाते थे, बिल्कुल दब जाते थे, रबड़ के जैसे हो जाते थे। मैं सारा दिन उसको ऐसे ऐसे ना बटती रहती थी, बड़े इकट्ठे करा मैंने, इतने कलर बड़े खराब करे उसमें। स्कूल से आ रही थी ना जब ये, तब बोल रही थी मम्मा मेरे को ना इतनी नींद आ रही है, मैं घर जाते ही सो जाऊंगी। ये सो रही है, ये सबको सुला के फिर सोएगी। लिख दे, 2 लाइनें रहेगी, लिख दे। अभी 2 लाइनों के चक्कर में ना इसने हमारा बड़ा दिमाग खराब करना है। तोड़ दिया, देख वो तोड़ दिया। बैठी नहीं। आराध्या मैं तेरी पेंसिल ले लूंगी, क्या कर रही है बेटे तू? आज के बाद के साथ आराध्या मुंह में मत डाल, पेंसिल लग जाएगा वो। तो गाइस अभी ये लगी है सूट की कटिंग करने, सारा दिन हो गया आज इसको लेटे लेटे, पेट दर्द हो रहा था, पता नहीं फर्क पड़ गया अब शायद थोड़ा सा। यार लेटे लेटे ना तंग आ जाते, सारा दिन नहीं लेटा जाता मेरे से, इसलिए मैं उठी हूँ। अभी मानसी लगी हुई थी, कहती उठ जा, बैठे बैठे क्या लेटे लेटे सारा दिन। लेटा हुआ बंदा होता है ना वो हो जाता है खाली दिमाग, क्या बोलते हैं शैतान का घर होता है। तो बंदे के दिमाग में ना 100 चीजें आती हैं अगर ऐसे बैठे रहो ना। ये ना गाँव से सूट आया है किसी का, उसको ना जिसका भी ये सूट है उनको रूप के हाथ की ही फिटिंग अच्छी लगती है। वो कहते हैं हम बाहर से कहीं से लवाते नहीं, तो इसको बोल के गए थे कि सिल देना। तो कितने दिन हो गया आज आया हुआ, हमारे घर कम होली ऐसा था कि हमने किया ही नहीं, इसने सिलाई आज करने लगी है। अभी सिलाई भी नहीं करने लगी, अभी काटने लगी है। सिलाई तो पता नहीं कब होगा ये जाके। वही तो है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे अब
सिलाई को भी। तो मेरा मन कर, मैंने कहा अगर काटूंगी ना तभी सिलाई होगा, ये ऐसे तो बस पड़ा ही रहेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। अब ये काटने लगी है। और गाइस आप लोग ना जब भी सिलाई वाला कोई भी हम सूट की कटिंग या कुछ भी आपको दिखाते हैं ना ब्लॉग में, आप हमेशा बोलते हो कि हमें भी सीखनी है, हमें भी सीखनी है। तो आप लोग इस ब्लॉग के नीचे ना कमेंट करके बताना कि किस किस को सीखनी है, फिर हम उस हिसाब से ही आप लोगों को बताएंगे। जितने कमेंट आएंगे कि हम लोग कब से स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, वो सब कुछ। तो गाइज आज हमारी तरफ से हमारे भाइयों और बहनों को बहुत सारा प्यार। हमारे सॉन्ग से वुमेन पावर का तो दिखाई दिया ही, लेकिन हमने कभी भी अपने भाइयों को अपने व्लॉग्स में कभी भी क्रेडिट नहीं दिया, हमेशा वुमेन पावर या लेडीज की ही बात की। उसके बावजूद भी हमने सॉन्ग के नीचे देखा वहाँ वुमेन्स, उन्होंने तो बहुत सारे कमेंट किए, लेकिन हमारे भाइयों ने भी हमें इतने सारे कमेंट किए और इतने अच्छे कमेंट किए हैं मोटिवेट करने वाले। तो इसीलिए आज हम दोनों का, हम अपने भाइयों का भी और अपने बहनों के भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे सॉन्ग को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन जो बेस्ट क्रेडिट जाता है ना सॉन्ग का, वो हमारी बहनों को। जो छोटी छोटी बच्चियाँ हमें रील्स भेज रहे हैं, हम छोटे छोटे बच्चों की रील्स देख रहे हैं, वो गाने पे डांस कर रहे हैं, इवन की पूरे स्टेप्स भी कर रहे हैं, बेस्ट क्रेडिट उन्हीं को जाता है। हमारे हस्बैंड ने एक व्लॉग में हमें ये चीज बोली थी कि तुम लोग गाना क्यों कर रहे हो। हीर जो अपने आप को बड़ी मॉडल बनती है, उसने हमें बोला कि तुम लोग गाना करके पैसे खराब कर रहे हो, क्यों पैसे खराब कर रहे हो। हम लोग उनको पूछना चाहते हैं कि उन दोनों को ही आज ये नहीं पता कि उनका गाना कहाँ गया। वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, किसके लिए? गाने के लिए। पर ये सब कुछ किया किसने? आप लोगों ने। हमने तो सिर्फ एक प्रॉमिस किया था कि हम जो भी गाना करेंगे वो फैमिली गाना होगा, उसमें किसी भी लड़के को नहीं लेंगे, ताकि हम लोग ये प्रूव कर सके कि जब कोई भी लड़का किसी लड़की को धोखा देता है तो वो लड़की किसी से कम नहीं होती, वो कुछ भी कर सकती है। और गाइज अब टाइम आ गया कुछ नया करने का, और वो नया क्या है? एनजीओ। हमारे हस्बैंड ने एक ब्लॉग में ये चीज बोली थी कि तुम दोनों से नहीं होगा। अब भी लड़कियों के सर पे ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एनजीओ वाला प्लीज हटा दो। तुम दोनों एनजीओ नहीं संभाल पाओगे। उन्होंने तो ये भी बोला था कि तुम लोग गाना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने गाना किया, और गाना हमने आप लोगों को पूछ के किया। पहले हम लोगों ने आपसे पूछा कि हम लोग गाना करें, आप लोगों ने मंजूरी दी तो हम लोगों ने गाना किया, और वो गाना सक्सेसफुल भी हुआ। आज हम आप लोगों को फिर पूछ रहे हैं हमें एनजीओ बनानी चाहिए कि नहीं, लेकिन इस एनजीओ में सिर्फ वुमेन्स की बात होगी। जो लड़कियां पढ़ाई करना चाहती है उनको स्टडी की हेल्प होगी, जो वुमेन्स रोजगार करना चाहती है उनको रोजगार में हेल्प होगी। ये एनजीओ सिर्फ फीमेल्स के लिए ही वर्क करेगा। जब भी हम इस एनजीओ में वर्क करेंगे, भले ही हम कम लोगों की हेल्प करें, लेकिन हम लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम जो भी वर्क करेंगे, किसी की भी हेल्प करेंगे, आपके सामने करेंगे, पूरी इंक्वायरी के साथ करेंगे। हम आपसे एक और वादा करते हैं कि हम आपका एक भी रुपया किसी गलत हाथ में नहीं जाने देंगे। हम दोनों की जोड़ी और आप सबका साथ, हम व्लॉग इंडस्ट्री में एक नई सोच लेके आएंगे। पर फिर वही बात आती है कि जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे, आप लोग हमें नहीं बोलोगे, तब तक हम लोग एनजीओ स्टार्ट नहीं कर सकते। अब आपका काम ये है कि आप लोग इसी व्लॉग के नीचे कमेंट करो कि दीदी एनजीओ स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं। और इस व्लॉग के नीचे जब 10,000 कमेंट हो जाएंगे, हम उसी दिन से एनजीओ पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। और एक बात और, हम एनजीओ स्टार्ट करने से पहले ना आपसे 1 रुपए की भी डोनेशन नहीं लेंगे, बस एनजीओ स्टार्ट करने में आपकी हेल्प लेंगे और बदले में आपको भी कुछ देंगे। और अब हम बात करेंगे उन दोनों की जिनको आपने सबक सिखाया, हमारे पति जी और हीर जी की। हीर ने हमें पर्सनली मैसेज करके ये बोला है कि मैंने गाने पे 20% पैसा लगाया है, मुझे गाना दिलवाओ। हम उसको एक बात बोलेंगे, पहले भी ये बोलिए और आज फिर बोलेंगे कि हम तुझे 20% कहाँ से दिलवाएं, हम तेरा पैसा कहाँ से दिलवाएं? तूने हमें पूछ के पैसा दिया था, हम दोनों से तूने बात की थी कि मैं गाना कर रही हूँ, अब हम गाना कहाँ से दिलवाएं? सो हम अपने पति और हीर को ये बोल रहे हैं, प्लीज हम दोनों की लाइफ में तुम दोनों इंटरफेरेंस करना बंद कर दो, बस अब बहुत हो गया, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता तुम दोनों का। और अब तुझे एक बात और बता दे हम हीर, जो तूने हमें मैसेज किए है ना, हमने उसके स्क्रीनशॉट अपने हस्बैंड को भी भेजे हैं, पर उसने सीन करके ना उसको कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इससे हमें ये लगता है कि तुम दोनों ना ये नौटंकी कर रहे हो
अपना गाना चलाने के लिए। तो ये नौटंकी प्लीज बंद कर दो। गाइस छोड़ो अब इन सब बातों को। हम आप लोगों के साथ ये बातें इसलिए करते हैं ताकि कल को हमारा हस्बैंड या फिर वो हीर आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट ना भेज दें कि हम दोनों रूप और मानसी के साथ कांटेक्ट करने के या हम मैसेज करते हैं और वो हमें आगे से कोई रिप्लाई नहीं करते। तो हमें ये डर लगता है कि कहीं वो लोग आप लोगों को ये भेजेंगे और हमें गलत प्रूफ करने की कोशिश ना करें आप लोगों के सामने। इसलिए हम आपको सारी सच्चाई बताते हैं, जो भी साथ के साथ होता है वो हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। अब इन बातों को छोड़ते हैं और हम बात करते हैं अपने एनजीओ। तो गाइस जिस तरीके से आपने हमारे सॉन्ग को सक्सेसफुल बनाया, उन दोनों को गलत साबित किया, अब टाइम आ गया एनजीओ का। आप लोगों को हमने जो बोला है, हमारे इस व्लॉग पे 10,000 कमेंट होने चाहिए। जैसे ही 10,000 कमेंट हो जाएंगे उसके बाद हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि हम लोग उसी टाइम से एनजीओ पे वर्क करना स्टार्ट कर दे। अब हम लोग बात करते हैं अपने सॉन्ग की। जिन्होंने हमारा सॉन्ग देख लिया उनको तो थैंक यू, और जिन्होंने नहीं देखा, टाइटल में आपको हमारा यूट्यूब चैनल ड्रीम प्ले म्यूजिक दिखेगा, उस पे क्लिक करके अंदर सॉन्ग है शोले का धर्मेंद्र, वो सॉन्ग पक्का देखना। मिलते हैं आपको नए व्लॉग में नई एनर्जी और नई सोच के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब।